हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की नई एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 भी एक साथ कर लेते हैं और फैक्टर्स और मल्टीपल्स का हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर हो, एनी नंबर विच इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अनदर नंबर, वो उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसको बुक में तो आपको डेफिनेशन मिलेगी, तो लेकिन हम यहाँ पे बता भी देते हैं। जैसे आप सपोज यहाँ पे नंबर है 10। ठीक है, तो 10 किस किस की टेबल में आता है, तो 10 देखो 1 की टेबल में आता है, 1 10 10। फिर 2 की टेबल में आता है 2 5 10। एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर रहा है कि रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। फिर 5 की टेबल में आता है 5 2 10। ठीक है, फिर किसकी टेबल में आता है, फिर 10 की टेबल में आता है 10 10 1 10। इसका मतलब 10 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 5 और 10 है। क्लियर? ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि व्हाट आर मल्टीपल्स। अब ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं ना 1 2 5 और 10, ये जो नंबर होता है ये इन फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। या फिर आप ऐसे बोल दो कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 2 के मल्टीपल्स अगर मुझे निकालने हैं तो ऑल द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 2, जितने भी नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं वो इसके मल्टीपल हो जाते हैं। जैसे कि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 8 10, ये सारे नंबर जो है 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। जैसे 10 के फैक्टर्स 1 2 3 4 है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं। क्लियर है? मल्टीपल अब यहाँ पे 12 14 16 और लिस्ट हमारी बढ़ती जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मतलब समझ में आ गया। ठीक, अभी कह रहे हैं गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो देखो एक तो हमने 10 के फैक्टर्स कर लिए, अब दूसरा हम कर सकते हैं 6 के फैक्टर्स निकालो। तो देखो 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 2 6 है ना, और 6 की टेबल में अपने नंबर जो नंबर होता है वो अपने उसमें तो आता ही आता है ना, तो उसका ये हमेशा याद रखो कि वो 1 और वो नंबर खुद, ये दो तो हमेशा इसके फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? तो देखो एक 10 का निकाला, एक 6 का निकाला, और कर लो। जैसे सपोज हमें 9 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 1 3 और 9। ठीक है, और किसी की टेबल में 9 नहीं आता है। ठीक, फिर देख लेते हैं, अब हम 7 का देख लेते हैं, 1 और 7। ठीक, 7 के देखो सिर्फ 2 फैक्टर्स है। ठीक है, ये बाद में भी हम पढ़ेंगे कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखो तो कितने अभी 1 2 3 4 नंबर हो गए। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज हम देखते हैं अब 21। ठीक है, तो देखो 1 की टेबल में आता है 3 7 21, राइट। देखो 3 7 21, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर हुआ और 7 भी इसका फैक्टर हुआ। ठीक है, और एक 7 वो सॉरी 21। क्लियर? तो ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हो गए फैक्टर्स के। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। ठीक है, तो देखो एक हमने देख लिया 2 के मल्टीपल्स, राइट। अब हम देखते हैं 3 के मल्टीपल्स कर लो। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, और ये लिस्ट आपकी चलती रहेगी एंडलेस। क्लियर? फिर एक देख लेते हैं 6 का, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, ये भी आपकी लिस्ट चलती रहेगी। क्लियर? चलो अब देखते हैं 5 के मल्टीपल्स। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, 7 का देख लो। 7 1 7 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो ये 5 हमने एग्जांपल्स देख लिए। ठीक, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। पहला नंबर क्या है, 20 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखो 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1, तो देखो सबकी टेबल में आता है। ठीक है, फिर 2 भी आएगा क्योंकि दिस इज इवन नंबर, लास्ट में 0 है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट जो इवन नंबर होता है वो 2 की टेबल में जरूर आता है। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो 0 2 4 6 और 8, जिन नंबर्स के लास्ट में ये आते हैं, ये वाले नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, और ये 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब ये वाले नंबर्स 2 की टेबल में जरूर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे है 2 0 20, ठीक है, लास्ट में इसके 0, इसका मतलब ये 2 की टेबल में जरूर आएगा। क्लियर?
23 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है। 4 5 20, इसका मतलब एक इसका फैक्टर 4 होगा, एक इसका फैक्टर 5 होगा। ठीक है, क्लियर है। और 10 की टेबल में आता है, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 10 20 होता है, इसका मतलब 2 की टेबल में भी आएगा और 10 की टेबल में भी आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। अब हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमको निकालने 36 के फैक्टर्स। तो देखो 1 की टेबल में आता है 1 इंटू 36 होता है 36, इसका मतलब एक फैक्टर 1 हुआ और दूसरा फैक्टर क्या हुआ इसका 36 हुआ। तो मैंने दोनों फैक्टर्स एक साथ ही लिख दिए। अगला 2 की टेबल में आता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में 6 आया, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 आता है वो 2 की टेबल में जरूर आएगा। तो 2 18 होता है 36, तो इसका मतलब एक फैक्टर 2 हो गया, एक फैक्टर इसका 18 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 3 की तरफ। देखो 3 इंटू 12 जो है 36 होता है, इसका मतलब एक फैक्टर इसका 3 है और एक फैक्टर इसका 12 है। करके देखो इसको डिवाइड 3 से, 3 1 3 और सॉरी 0, ये 6 आएगा, 3 2 6। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है कि ये नंबर इसका एक कंप्लीट डिवाइजर है। ठीक है, इसको पूरा पूरा इस नंबर ने काटा है। क्लियर? तो देखो 3 भी हो गया और 12 भी हो गया। अब हम देखते हैं 4, क्या 36 का 4 होता है? हाँ, देखो 4 की टेबल 4 कितना 4 9 36 होता है, इसका मतलब एक 4 और एक 9 दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्लियर है? चलो अब अगला नंबर क्या आता है, 6 है ना। देखो 6 6 36, राइट, इसका मतलब इसका एक फैक्टर 6 भी हो। अब तुम लोग बोलोगे मैम एक और 6 लिखे, तो एक ही बात है ना, 6 को मैं एक दफा लिखूं, है ना। चलो अब ये देखते हैं कि कितने फैक्टर्स हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हुए। लेकिन हमने देखो कितनी जल्दी निकाल दिए हैं कि नहीं। हमने यहाँ से शुरू करा तो यहाँ से हमारी लिस्ट खुद ब खुद ही बनने लगी। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने हैं 60 के। देखो फिर से शुरू करो, 1 सबकी टेबल में आता है, 1 इंटू 60 होता है, 60 है ना, तो 1 भी लिखा और 60 भी लिख दिया साथ में। फिर चलते हैं हम 2 की तरफ, क्योंकि लास्ट में 0 है, ये नंबर इवन है, तो ऐसे नंबर्स 2 की टेबल में तो जरूर आते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 30 होता है 60, तो 2 भी हो गया और 30 भी हो गया इसका फैक्टर। क्लियर? अगला 3 पे आते हैं, है ना। तो 3 से देखो एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है ना। वो क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 0 कितना होता है, 6 होता है। तो देखो तुम लोग के अभी शायद आया नहीं वो डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन मैं तुम्हें तुम लोग किसी भी नंबर को ना देखते ही पहचान सकते हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। देखो 6 प्लस 0 क्या होता है, 6। क्या 6 आता है 3 की टेबल में? आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये जो है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। करके देखते हैं, 3 2 6 0 0 0 लगा, दैट मीन्स 3 की टेबल में भी आता है और ये 20 की भी टेबल में आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं इसको 4 से। देखो 4 की टेबल में 60 आता है क्या? हाँ, 4 15 60 होता है। इसको जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 15 आएगा। ठीक है, आया 0, 4 5 20। ठीक है, तो देखो एक 4 हो गया और एक 15 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 की तरफ। क्या 5 इसका एक फैक्टर होता है? तो 5 की टेबल में भी आता है 60। 1 बचा 1 0 5 2 10, इसका मतलब एक 5 और एक 12, ये भी इसके फैक्टर होते हैं। क्लियर है? अब आओ आगे 6 पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो 6 की टेबल में तो आता ही है, 6 10 60, इसका मतलब एक 6 हो गया और एक 10 हो गया। क्लियर है? तो इसके इतने ही फैक्टर्स होते हैं, हमने ये निकाल दिए। राइट, चलो अब नेक्स्ट नंबर है 75। हमें 75 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो एक तो 1 हो गया और दूसरा 75 हो गया। ठीक है, फिर 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, वो नंबर्स जिनके लास्ट में क्या आता है, 0 2 4 6 8, इन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं और ये नंबर्स ही 2 की टेबल में आते हैं। लेकिन देखो लास्ट में यहाँ 5 है, 5 तो इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब 75 नहीं आएगा 2 की टेबल में। क्लियर? आगे बढ़ो। अब 3 से हम देखते हैं। ठीक है, तो
देखो मैंने क्या अभी एक तुम लोग को एक ट्रिक बताई है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करो। क्या आया ऐड करके यहाँ पर 12 आया है कि नहीं। 5 + 7 12 होता है। 12 3 की टेबल में आता है 3 4 और 12। और ये भी नहीं पता तो देखो इन दोनों को भी ऐड कर लो। ये हो गया 3 3 की टेबल में 3 आता है। इसका मतलब 75 भी 3 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो देखो 3 1s 3 2s 6, कितना बचा 1 आया 5, 3 5s 15। तो एक तुम्हारा 3 हो गया इसका फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 4 नहीं है इसका फैक्टर, 4 की टेबल में नहीं आता। चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर कुछ बचेगा, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। ठीक है, चलो अब चलते हैं 5 की तरफ। तो देखो 5 से होगा क्योंकि सारे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 और 5 आता है ये 5 की टेबल में जरूर आते हैं। ठीक है, ये 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो हमने देखते ही बता दिया कि ये नंबर 5 की टेबल में भी आएगा। चलो करके देखते हैं हम इसको 5 से डिवाइड। 5 1s 5 बचा 2, 5 5s 25, कितना रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब ये नंबर एक 15 की टेबल में भी आएगा, 15 भी इसका फैक्टर है और एक फैक्टर इसका 5 है। क्लियर है? ठीक है, चलो बस इसके इतने ही फैक्टर्स हैं, राइट। बाकी करके देख लो तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करो आगे, है ना। जैसे 17 1s 17, 17 2s 34। टेबल नहीं आती है तो उसको मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 17 3s 51, 17 4s 68। ठीक है, 17 5s 85। टेबल आती है तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं आती है तो मल्टीप्लाई करके लिखो। ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, चलो अब 23 का देखते हैं। 23 1s 23, 23 2s कितना हो जाएगा 46। ठीक है, 23 3s कितना हो जाएगा 69। हम क्या कर रहे हैं इसमें वही नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 23 4s हो जाएगा 92। ठीक है, फिर इसको 5 टाइम्स करो, ये हो जाता है 115। ठीक, अब निकालने हमको 65 के। तो देखो 65 की तो मुझे भी ऐसे नहीं याद, तो चलो 65 1 65, ये तो पता ही है ना। अब 65 को 2 से करो, 2 5 10, 2 6 12 13, ये आगे एक नंबर 130, राइट। अब करो इसको 3 से, 3 5 15, 3 6 18 19। अगला मल्टीपल हो गया 195। अब करो इसको 4 से, 4 5 20, है ना। 4 6 24, 25 26, ये नंबर आ गया 260। ठीक, अब हम करते हैं इसको 5 से, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल चाहिए। 5 5 25, 5 6 30 और 2 32। तो दैट मीन्स इसके ये जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। क्लियर है? अब 70 के आप लोग निकालेंगे, दैट विल इज योर होमवर्क। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना, सिंपल से मल्टीप्लाई करना है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमको बताना है कौन से नंबर इवन है, कौन से नंबर ऑड है। काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, है ना, लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखो फर्स्ट है यहाँ पर 32। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, ये नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं, मतलब ये 2 की टेबल में आते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस चेक करो, यहाँ पर 2 है, लिस्ट में 2 है, इसका मतलब ये नंबर हो गया हमारा इवन नंबर। ठीक है, अगला नंबर है हमारा 37। देखो लास्ट में 7 आ रहे हैं तो नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ, ऑड हो गया। जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते वो नंबर्स ऑड हो जाते हैं। क्लियर? तो देख लो कौन कौन से ऑड हो गए, 1 3 5 7 9। जिनके लास्ट में ये नंबर्स आ जाएंगे, ये नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। थर्ड है हमारे पास 50। ठीक है, लास्ट में 0 आया, इसका मतलब ये नंबर हो गया हमारा इवन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है 58। बताओ लास्ट में क्या आया, 8,
इसका मतलब ये नंबर हो गया हमारा इवन। ठीक है, इजी है ना। फिर है हमारे पास 69, लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो ये नंबर हो गया ऑड। ऑड मतलब 2 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 144, लास्ट में क्या आया 4, तो देखो ये नंबर हो गया इवन। फिर हमारे पास है 321, लास्ट में क्या आया 1, ये नंबर हो गया ऑड। देन वी हैव 253, लास्ट में आया 3, इसका मतलब ये नंबर हो गया ऑड। देखो शुरू में कुछ भी हो सकता है, 6, 8, 0, 5, 3, 9, कुछ भी, सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करनी है हमें, वही डिसाइड करेगा कि ये नंबर ऑड है कि इवन है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, इनके कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद ही होता है। ठीक है, जैसे नंबर इटसेल्फ बोलते हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि अगर मैं कहूं 2 के फैक्टर्स बताओ, 2 किस किस की टेबल में आता है, तो 2 देखो एक 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। ठीक है, 3 देखो 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 7 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है। इसका मतलब 2, 3, 7 ये क्या है? दे आर प्राइम नंबर्स, इनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगला देखो 11 जो है 1 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है। फिर है 13, 1, 13, फिर है 17, 1, 17। ठीक है, फिर और कौन कौन से प्राइम नंबर्स हुए? 19, 1, 19। ठीक है, फिर आता है 23 1 की टेबल में और 23 की टेबल में। ठीक है, अगला प्राइम नंबर देखो 29, किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में और 29, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, फिर अगला देखो 31 1 की टेबल में, 31 की टेबल में। फिर 37 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 37 की टेबल में आता है। फिर आता है 41 1 की टेबल में और 41। तो ये तुम्हारे स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर है? देखो एक फैक्ट और हम पढ़ते हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, दूसरी बात देखो 1 को देखते हैं, 1 किस किस की टेबल में आता है? 1 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। क्लियर है? देखो 1 के जो है इसके दो एटलीस्ट फैक्टर्स होने चाहिए। 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है। 1 सिर्फ 1 की ही तो टेबल में आता है, इसका मतलब 1 क्या है? अच्छा, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। इसका मतलब 1 कॉम्पोजिट हुआ, पर नहीं 1 ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6।